टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं सेक्शन 3 ऑफ लेसन नंबर 25 भोली फ्रॉम क्लास 12th NIOS इंग्लिश। सो लास्ट के दो क्लासेस में हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 किया था। आज हम करेंगे सेक्शन 3। अब तक आपने पढ़ा है कि एक सीधी सादी छोटी सी बच्ची जिसका नाम था भोली, जिसका एक्चुअली में तो नाम सुलेखा था बट उसका नाम भोली पड़ गया था क्योंकि वो भोली सी थी, इनोसेंट थी, जिसके डीप पॉक मार्क्स थे यानी कि चेचक के निशान थे फेस पर। उसे एक बैकवर्ड यानी कि बिल्कुल बुद्धू भोंदू सी लड़की कहा जाता था, समझा जाता था, जो कि स्टूपिड के इक्विवेलेंट है। उसके फादर ने उसे कैसे स्कूल भेजा जहाँ पर वो एक कोने में बैठी डर रही थी, लेकिन उसकी एक टीचर उसे मिली जिसने उसे इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि वो बोले। और कुछ सालों में, ओवर द ईयर्स, सालों में उसने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कॉन्फिडेंस, काफ़ी अपने अंदर अपने ऊपर एक आत्मविश्वास उसने गेन किया, उसका इंक्रीज हुआ आत्मविश्वास का उसमें। तो अब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे, यूनिट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि भोली ने जो आत्मविश्वास गेन किया वो उसने दिखाया कैसे, हाउ शी शोड हर कॉन्फिडेंस, एंड उसने कैसे दिखाया कि वो भी सही डिसीजन, सही फैसला ले सकती है, उसमें भी सही फैसला लेने की शक्ति है। तो वो हम सब इस यूनिट में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। तो अब क्योंकि हर चीज़ में प्रोग्रेस चल रही थी, इतने साल बीत गए थे, तो विलेज भी, गांव भी एक छोटा सा शहर बन गया था। जो छोटा प्राइमरी स्कूल था, 5वीं तक का स्कूल था, वो अब एक 10वीं तक का हाई स्कूल बन गया था। हालांकि जबकि और वहाँ पर एक सिनेमा हॉल यानी कि मूवी थिएटर भी बन गया था। बेशक वो टीन शेड के अंदर था, टीन के छप्पर के नीचे था। और कॉटन यानी कि सूत काटने वाली मिल भी बन गई थी। मेल ट्रेन तक वहाँ से पास होने लगी थी, यानी कि वहाँ पर पत्रों का आना जाना भी शुरू हो गया था। तो डेफिनेटली इट इज़ अ साइन ऑफ प्रोग्रेस फॉर दैट विलेज। वन नाइट, एक रात, अब हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, रामलाल की और उसकी पत्नी की। खाने के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, तो शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मैं बिशंबर जी का प्रपोज़ल, यानी कि उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया है, क्या मैं उसको मान लूँ, क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ? तो भोली की माँ ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, सर्टनली, सर्टनली मतलब बिल्कुल। भोली तो लकी होगी, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। तो लगता है भोली के लिए बिशंबर जी का रिश्ता आया है। तो भोली अब पढ़ लिख भी गई हैं, तो रामलाल ने सोचा चलो भोली की शादी कर देते हैं। तो कोई बिशंबर नाम का आदमी था जिसने भोली के लिए रिश्ता भिजवाया। तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है कि भोली तो बहुत खुशकिस्मत होगी, बहुत लकी होगी, इतने अच्छे कमाने खाने वाले दूल्हे के घर में ब्याह कर, इतनी बड़ी दुकान है, अपना खुद का मकान है, और मैंने तो सुना है कि बैंक में कई हजार रुपए भी हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये लोग कोई दहेज भी नहीं मांग रहे। बिल्कुल सही, वो सब तो है, रामलाल ने कहा, लेकिन हाँ, वो बहुत यंग नहीं है, ही इज़ नॉट सो यंग, यानी कि वो काफ़ी बूढ़ा है, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। तो आप सोच सकते हैं कि रामलाल की और वो जो लड़का था बिशंबर, लड़का भी नहीं था, उस आदमी की उम्र जो थी बिल्कुल सेम थी, और भोली की उससे शादी की बात चल रही थी, और वो लिम्प तक करता था, लंगड़ाता भी था। तो कितना भी विलेज डेवलप हो गया, लेकिन लोगों की सोच जो थी उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आया। यहाँ पर एक आयरॉनिकल सिचुएशन ऑथर ने प्रेजेंट करी है कि गांव में कितनी डेवलपमेंट शुरू हो गई, लेकिन लोगों की जो सोच थी वही कंजर्वेटिव की कंजर्वेटिव रही। उनको अभी भी यही लगता था कि भोली की शादी के लिए चाहे कैसा भी रिश्ता आ जाए, हमें तो आंख बंद करके उसकी शादी करनी है। बस देखना है कि घर है, बंगला है और गाड़ी है, और न गाड़ी भी नहीं है और शॉप है, और बहुत पैसा है, चाहे वो लड़का उम्र में इतना बड़ा है लड़की से, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इनको। और उसकी पहली शादी भी हो चुकी है और उसकी पहली बीवी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। क्वाइट जो है QUITE वाला क्वाइट क्या होता है, बिल्कुल। और अगर ET होता, QUIET, उसका मतलब होता है चुप रहना, शांत रहना। ठीक है, तो मीनिंग का भी और स्पेलिंग का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है
उसकी वाइफ का भी यही सोचना था। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट डज़ इट मैटर। 45 होगा, 50 होगा, कोई बात नहीं, 45 का होगा, 50 का हो, इतनी भी कोई बड़ी एज नहीं है। दिस इज़ नॉट अ ग्रेट एज फॉर अ मैन। हम तो लकी हैं कि वो दूसरे गांव से है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज। और वो जानता भी नहीं है भोली के चेचक के निशानों के बारे में कि उसका फेस कितना गंदा है और उसको कोई समझ नहीं है। और अगर हमने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करा, वो तो सारी उम्र कुंवारी ही रह जाएगी। तो हमें ये रिश्ता अच्छा समझकर इसको फ़ौरन हाँ कर देना चाहिए। हाँ सो तो है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भोली क्या बोलेगी। तो उसका फादर जो है अभी भी बेटी की साइड ले रहा है। वो कह रहा है कि हाँ तुम ठीक तो कह रही हो, लेकिन पता नहीं भोली क्या सोचेगी मन में। वॉट विल दैट विटलेस वन से। मतलब वो कहती है कि वो तो वैसी बेवकूफ़ है, कूड़ बुद्धि, वो क्या बोलेगी, वो क्या कह सकती है, वो तो वैसी एक गधी है, एक मूर्ख है। ठीक है, मे बी यू आर राइट। तो रामलाल ने कहा हाँ शायद तुम सही ही कहती हो, उसने धीरे से कहा, और वो सो गया शायद। लेकिन घर के दूसरे कोने में भोली ये पेरेंट्स की सारी कानाफूसी वाली जो कन्वर्सेशन हो रही थी ये सब सुन रही थी। दूसरे कोने में इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड यानी कि आंगन, भोली अवेक थी, अपने चारपाई पर लेटी हुई थी और ये बातें सब सुन रही थी। ये जो फुसफुसा रहे थे उसके माँ बाप सुन रही थी। अच्छा, अब आता है बिशंबर नाथ का डिस्क्रिप्शन। ये भी एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है और आपको याद भी होना चाहिए। बिशंबर नाथ जो था एक बनिया था, वेल टू डू था। वेल टू डू मतलब अच्छा खाता पीता था। खाता पीता मतलब अच्छे खाते पीते घर का था, अच्छा कमा खा लेता था, पैसे अच्छे कमाता था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड मतलब अपने बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आया शादी पर। अब भाई शादी तक तय हो गई और अपने पूरे बैंड बाजा बारात के साथ वो शादी के लिए आ पहुंचा। अब ब्रास बैंड और बहुत बड़ा ब्रांड जो था म्यूज़िक का जो वो होता है, बहुत अच्छी पॉपुलर ट्यून बजा रहा था इंडियन फिल्म के गाने पर, और बारात के आगे वो बजाते चले जा रहे थे, जिसमें ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा जो था एक सुसज्जित घोड़े के ऊपर बैठकर, घोड़ा घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। रामलाल की तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसने इतनी अच्छी शादी तो शायद अपनी किसी भी बेटी की नहीं करी थी। वो तो ओवरजॉयड था, वो तो इतना फूला ही नहीं समा रहा था कि भोली जैसी बेवकूफ़ लड़की, उसकी इतनी अच्छे से शादी हो रही है, उसने स्प्लेंडर के साथ शादी हो रही है, इतने पॉम्प के साथ शादी हो रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। ग्रैंड मतलब इतनी आलीशान शादी होगी। बल्कि भोली की जो बड़ी बहनें थीं वो भी ईर्ष्या के मारे जले जा रही थी। वो ओकेजन पर आई तो थी, लेकिन वो सोच रही थी भोली कितनी लकी है, हम लोगों की तो इतने अच्छे से शादी हुई भी नहीं, और इसको देखो बेवकूफ़ होती है फिर भी उसकी अच्छे से शादी हो रही है। लेकिन क्या पता था क्या होगा। खैर वो ऑस्पिशियस घड़ी आ गई, वो शुभ मुहूर्त आ गया जब प्रीस्ट ने यानी कि पंडित जी ने कहा दुल्हन को बुलाइए। भोली जो थी अभी भी वो पेरेंट्स की बात मानकर तैयार हो गई थी शादी के लिए, लेकिन वो फिर भी ये सब सुन रही थी। तो आप उसकी पेरेंट्स लव को भी देख सकते हैं, उसके संस्कारों को भी देख सकते हैं और उसकी समझदारी को भी देख सकते हैं कि उसने सब कुछ जानते हुए भी पेरेंट्स की बात को माना। वो एक रेशमी लाल रंग की दुल्हन के जोड़े में साड़ी में आ गई, पहने हुए थी, क्लैड मतलब पहने हुए थी, और वो ब्राइड की जगह पर आकर बैठ गई पवित्र अग्नि के सामने। गार्लैंड द ब्राइड। और बिशंबर नाथ के एक फ्रेंड ने उसको टोकते हुए कहा, प्रेरित किया, कहा चलो भाई दुल्हन को गार्लैंड कर दो यानी कि वरमाला पहना दो। ब्राइड ग्रूम ने एक माला उठाई जो कि पीले गेंदे के फूलों की थी, और एक A woman slipped back the silken veil from the bride's face। अब देखो वहाँ पर किस टाइप के लोग आए हुए थे। तो एक औरत थी, उसने थोड़ी सी छेड़खानी करी, एक नॉटीनेस का आप कह सकते हो किया, और उसने दुल्हन का घूंघट जो था थोड़ा सा सरका दिया, थोड़ा सा हटा दिया, ताकि बिशंबर जो है दुल्हन के चेहरे को देख ले। वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि दुल्हन का चेहरा देख लिया जाए और शायद वो शादी के लिए मना कर दे या क्या कर दे, क्योंकि उसका चेहरा तो पॉक मार्क से, ब्लैक पॉक मार्क से भरा हुआ था। बिशंबर ने एक
नज़र डाली दुल्हन के फेस पर, एक क्विक ग्लांस लिया, क्विक ग्लांस मतलब जल्दी से एक नज़र मारी। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज इन हिज हैंड्स, तो उस गार्लैंड जो थी उसके हाथों में ही आगे थी और उसके हाथों में ही रही। और दुल्हन ने अपना जो घूंघट था, वेल था, वो फिर से नीचे कर लिया। बिशंबर ने अपने दोस्त से कहा, क्या तुमने देखा? इसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं, इसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। तो अब भोली को आ गया गुस्सा। भोली ने कहा, तो क्या हुआ? तुम भी तो इतने यंग नहीं हो, तुम भी तो इतने, नहीं, ये भोली ने नहीं कहा, सॉरी, ये किसी और ने कहा, उसके दोस्त ने कहा, तो क्या हुआ? तुम भी तो इतने यंग नहीं हो, तुम भी तो बूढ़े आदमी हो। तो विशंबर ने कहा, हो सकता है मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन अगर मैं उससे शादी करूँगा तो उसके फादर को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल तो बेचारा डर गया। रामलाल गया, उसने अपनी जो पगड़ी थी उसके पैरों में रख दी, विशंबर के, अपने सम्मान को, यानी कि अपना टर्बन, एक एक पिता का सम्मान होता है उसकी पगड़ी, उसने विशंबर के पैरों में अपनी पगड़ी रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, प्लीज़ आप मेरा अपमान मत करो, 2,000 रुपये ले लो और मामले को रफा दफा करो और मेरी बेटी से शादी कर लो। इस तरह से मेरा बेइज्जती मत करो कि आप भरी बारात आओ और लेकर चले जाओ। बिशंबर तो अपनी बात पर अड़ गया। उसने कहा, नहीं, या तो 5,000 दो, वरना हम वापस चले जाएंगे, अपनी बेटी को अपने पास रखो। तो बिशंबर ने, सॉरी, रामलाल ने कहा, बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, अगर आप वापस चले जाएंगे मैं पूरे गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो फिर 5,000 लेकर आओ, मुझे नहीं पता, कैसे भी करो। तो इस बात को सुनकर रामलाल की आंखों से आंसू निकलने लगे, आंसू का झरना बहने लगा। रामलाल अंदर गया, उसने अपनी तिजोरी खोली, उसने नोटों को गिना और उस एक बंडल लेकर आया और दूल्हे के पैरों में रख दिया। शायद उन्होंने 5,000 रुपये जुटा ही लिए और रामलाल बिशंबर नाथ को दे दिए। On बिशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile. बिशंबर के लालची चेहरे के ऊपर एक विजय की स्माइल, एक विजय की मुस्कुराहट जाग गई। उसने एक दाव खेला। उसने कहा कि 5,000, हो सकता है वो 2,000 में मान जाता, लेकिन उसने एक दाव लगाया और जीत गया। वो दाव क्या था? 5,000 रुपये का दाव उसने लगाया और बेचारे रामलाल से 5,000 रुपये लेने में वो सफल रहा। फिर उसने घोषणा की, लाओ, मुझे वरमाला दो, अब मैं पहनाऊंगा। ठीक है, इस बार फिर से घूंघट सरक गया भोली का। अब जब वो गार्लैंड पहनाने वाला था भोली को, तो फिर से उसका वेल सरक गया। लेकिन इस बार उसकी आइज़ जो थी डाउन कास्ट नहीं थी, उसकी आइज़ जो थी नीचे नहीं देख रही थी, वो सामने देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और अपने होने वाले पति की आंखों में आंखें डालकर वो देख रही थी। और उसकी आंखों में ना तो उसके लिए कोई गुस्सा था, ना ही कोई नफरत थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपमान था। वो अपमान जो बिशंबर ने उसके पिता का किया। बिशंबर ने गार्लैंड को ऊपर किया ताकि वो गार्लैंड को ब्राइड के गले में डाल सके, लेकिन इससे पहले कि वो वरमाला भोली के गले में डालता, भोली का हाथ मानो बिजली की तरह कौंधा और उसने गार्लैंड को, यानी कि जो वरमाला थी, उसको तोड़कर दूर अग्नि में डाल दिया। वो खड़ी हुई और उसने अपना घूंघट उतार कर फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। पिताजी, उसने एकदम क्लियरली आवाज़ में कहा। उसका फादर, उसके पिताजी, उसकी माँ, बहनें, भाई, सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी सब देखकर हैरान थे, सब स्टार्टल हो गए। स्टार्टल मतलब बहुत हैरान हो गए, ताज्जुब करने लगे, चौंक गए कि आज वो कैसे बोल पाई बिना किसी हकलाने के, बिना किसी स्लाइटेस्ट ऑफ द स्टैमर के। पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। अब रामलाल हक्का बक्का था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर हो क्या गया इस लड़की को। और अब तो भाई
गेस्ट यानी कि जो मेहमान आए थे उनमें भी फुसफुसाना शुरू हो गया, कितनी शेमलेस, कितनी बेशर्म लड़की है, एक तो इतनी बदसूरत है, ऊपर से इतनी बेशर्म। भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? रामलाल चिल्लाया। तुम्हें अपनी फैमिली का अपमान करते हुए शर्म नहीं आती? अपने परिवार का थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ी तो इज्जत करो हमारे लिए। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, भोली ने कहा, आप ही की इज्जत है, इसीलिए मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी पिताजी, सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर। लेकिन अब इतने चालाक, इतने लालची, इतने घिनौने कायर को मैं अपना पति हरगिज नहीं मानने वाली। मैं नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. अब एक औरत पीछे से बड़बड़ा रही थी, कितनी बदतमीज लड़की है, हमने तो सोचा था ये एक हार्मलेस सी भोली सी गाय है, हमें क्या पता था कि इतनी बदतमीज होगी ये। भोली अब गुस्से में आ चुकी थी, बोली उस ओल्ड वुमेन के ऊपर गुस्से में आई। हाँ आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा, आप सब ने तो यही सोचा था कि मैं एक भोली सी गाय हूँ जिसे आप किसी भी बेरहम आदमी के खूंटे से गाड़ देंगे, इसीलिए आप चाहते थे इस बेरहम प्राणी के हवाले मुझे करना। लेकिन अब जो जिस डम काव को आप डम समझ रहे थे, जो कि हकलाती रहती थी, बेवकूफ़ थी, आज वो बोल रही है। क्या आपको और सुनना है? तो बूढ़ी औरत भी भाई चुप हो गई। विशंबर नाथ, जो कि ग्रोसर था, वो अब अपनी पार्टी के साथ, उसको पता चल गया अब उसका काम नहीं चलने वाला, वो वापस चलने की तैयारी में लग गया। अब बैंड्समैन जो थे बेचारे, बैंड बाजे वाले, वो भी थोड़े कंफ्यूज हो गए कि अब हम गाना कौन सा बजाएं। उन्हें लगा कि समारोह की एंडिंग हो गई, उन्होंने एक क्लोजिंग सॉन्ग बजा दिया कि भाई चल रहे हैं दुल्हन को लेकर। लेकिन रामलाल जो था वो मानो ज़मीन में गड़ जाना चाहता था। वो अभी भी शर्मिंदा था, उसका जो सिर था वो शर्म से झुका हुआ था। और किससे? एक तो दुख अपनी बेटी की शादी ना हो पाने का, और शर्म सारे गांव के सामने उसकी बेटी की बारात वापस जा रही थी। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि जल रही थी उसके मंडप की, वो भी धीरे धीरे बुझने लगी। सब लोग चले गए। रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और उसने भोली से कहा, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? तो कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। वॉट अबाउट यू? कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। नो वन विल एवर मैरी यू। वॉट शैल वी डू विद यू? हम तुम्हारा क्या करें? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी। और अब आप देख सकते हैं कि अब उसका नाम भोली नहीं लिखा है ऑथर ने भी। अब वो भोली नहीं रही थी, अब वो सुलेखा कहलाने वाली थी। तो सुलेखा ने अपनी काम और स्टेडी, बहुत आराम से, बिना किसी हिचकिचाहट से कहा, डोंट वरी पिताजी, आप परेशान ना हो पिताजी, आपकी बुढ़ापे में मैं आपकी और अपनी माँ का ख्याल रखूँगी, आपकी सेवा करूँगी, आपको सर्व करूँगी, और जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी। जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा वहीं मैं पढ़ाऊँगी। इज़न्ट दैट राइट मैम? और शायद उसकी मैम जो थी वो भी उसकी शादी में आई थी, और उसने मैम की तरफ देखा। क्या सही कहा ना मैंने मैम? ये सुनकर शायद मैम भी समझ गई कि हाँ, जो मैंने पढ़ाया था बरसों भोली को, आज उसका पे बैक टाइम आ गया, और भोली सचमुच में एक कॉन्फिडेंट लड़की में डेवलप हो गई है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। अब ये एक सचमुच एक ड्रामे से कम तो था नहीं, और टीचर एक कोने में खड़ी सब कुछ ये कहानी देख रही थी। हाँ भोली, बिल्कुल, तुम ज़रूर मेरे ही स्कूल में पढ़ाओगी, उसने जवाब दिया। और उसकी चमकदार मुस्कुराती हुई आंखों में एक संतुष्टि का भाव था, एक एक चमक थी अजीब सी। वो ऐसी चमक थी जब एक आर्टिस्ट को पता चल जाता है कि जो मैंने रचना करी है, जो मैंने काम किया है, वो अब कंप्लीट हो गया। सेम वही सुकून, सेम वही संतुष्टि टीचर की भी आंखों में थी कि हाँ, जो मैंने सोचा था अचीव करने के लिए, आज मैंने वो अचीव कर लिया। आज मैंने उस लड़की को सचमुच में भोली से सुलेखा बना दिया। तो एक डीप सेटिस्फैक्शन, यानी कि गहरा संतुष्टि का भाव, जैसे ही एक आर्टिस्ट, एक कलाकार के मन में आता है जब वो सोचता है कि उसका एक मास्टरपीस बनकर तैयार हो गया है,
वैसे ही टीचर ने सोचा कि आज मेरा भी एक मास्टरपीस बनकर तैयार हो गया है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी और स्टोरी बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत थी। एंड लेट्स डू द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बट यू कैन स्किप द वीडियो ऑल्सो, क्योंकि स्टोरी जैसा कि मैंने कहा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में बुक के ही हैं, आप पीछे से रेफ़र कर सकते हो। सो यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग और यू कैन गो टू द क्वेश्चंस एंड डू दैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं लाऊंगी नेक्स्ट लेसन के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं क्विकली। विलेज चेंज नहीं हुआ था, फॉल्स। रामलाल की वाइफ हरी में थी भोली को शादी करने के लिए, सही। रामलाल रिलक्टेंट था भोली से शादी करवाने के लिए बिशंबर की, बिल्कुल सही। और ग्रैंड वेडिंग को देखकर भोली की बहनों को भी भोली की फॉर्चून से जलन होने लगी, बिल्कुल सही। भोली के फादर ने फ़ौरन ही रेडीली, मतलब एकदम से 5,000 रुपये ला कर दे दिए, नहीं, क्योंकि उसने थोड़ा हिचकिचाया और अपना पगड़ी तक उसके पैरों में रख दी। और फाइनली भोली में एक डम गाँव में इतनी हिम्मत आ गई कि वो किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस कर सके, तो बिल्कुल सही। अगेन आगे भी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आप एक बार देख लो इनको। मैंने क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हैं। फोर्थ का आंसर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप ज़रूर करना कि चेंजेस क्या आए थे विलेज में। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या है कि भोली की माँ ने उसे कंसल्ट क्यों नहीं किया, उसका आंसर यहाँ पर है। 7 क्वेश्चन का आंसर ये रहा। एंड 8th क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पर है, भोली ने बिशंबर से रिफ्यूज़ क्यों किया शादी करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देयर वॉज अ लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन इन द टीचर्स आइज, टीचर की आइज़ में डीप सेटिस्फैक्शन क्यों था, वो इसीलिए था क्योंकि भोली अब एक, वो सेटिस्फाई हो गई थी कि भोली अब एक डम काउ से एक कॉन्फिडेंट यंग गर्ल बन गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओमन को क्या बोलते हैं, ऑस्पिशियस, जेलस मतलब एनवियस, विक्टोरियस मतलब ट्रायम्फेंट, डेस्पिकेबल मतलब कंटेम्प्टेबल, कंसिडर मतलब कंटेम्पलेट। ये भी इसके इवेंट्स हैं स्टोरी के, मैंने मार्क कर दिए हैं, एंड ग्रामर पोर्शन एज वेल। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।